अकेडमी, इनका भी बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। और साथ ही साथ डॉक्टर कौसर अब्दुल्ला खान, मखदूमा फाउंडेशन, इनका बहुत शुक्रिया। प्रवीण और फैयाज न्यूट्रिशन सेंटर, इनका बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच टू ऑल। और इस टूर्नामेंट की जीनत को बढ़ा रहे हैं हमारे तौसीफ भाई, जिन्होंने अपना कीमती वक्त दिया है। साथ ही साथ जैद माचो काफ़ी देर से हैं लेकिन साइड लाइन में जुड़े हुए हैं। रमीज अंसारी इस टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर, स्पॉन्सर और साथ ही साथ पार्टिसिपेंट करने वाले। नूर अंसारी फोकस पर्सन, रूहे रवा, आरिफ अंसारी और रियल विक्टोरियन ने भी कुछ कसर नहीं छोड़ी है। सैफ अंसारी हैं, मोहम्मद साद अंसारी, उजैर अंसारी, मासूम अंसारी, आरजे मासूम अंसारी, आरजे उसामा मोमिन, सभी का शुक्रिया जिन्होंने एमआर सेलिब्रेशन डे टूर्नामेंट को कामयाब किया है। बीएमआरए की देन। तौसीफ भाई जिन्होंने पिछले टूर्नामेंट में बेड़ा उठाया था कि सबकी स्किन को साफ करना है। वाइड बॉल, तारिक खान ब्रदर ऑफ आमिर खान, दिशाहीन गेंद, लगातार दूसरे मोहल्ले में गेंदबाजी कर रहे हैं। आम भाषा में हम कहे तो टर्फ टाइटन के प्लेयर, आपको वहां से हट जाना है प्लीज। आई थिंक रोहित है वो, थैंक यू। आप तो सेमीफाइनल में लेकिन उसके बावजूद परेशान है, इत्मीनान करें। उसामा मोमिन जिन्होंने लाजवाब बेदाग अंपायरिंग की, बहुत ही नीट एंड क्लीन अंपायरिंग। ये बहुत बड़ी बात है कि बहुत देर तक वो अंदर रह गए, वरना उनका अलार्म काफी सेट रहता है। वाइड बॉल, आरिफ अंसारी जिन्होंने बहुत बखूबी ऑर्गेनाइज भी किया टूर्नामेंट को और बहुत अच्छे तरीके से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कितने रन बने इरफान? 5 रन पहली 2 बॉल में, सारे एक्स्ट्रा के जरिए। इस बार अच्छी गेंद, अच्छी वापसी, रन आउट का खतरा, लेकिन कहते हैं ना जान बची तो लाखों पाए। सैफ अंसारी स्क्वायर लेग अंपायर। आज तो ऐसा लग रहा है कि इनका आधा परिवार एमआर डे सेलिब्रेट कर रहा है। कभी इनके साले साहब, तो कभी इनके रिश्ते कजिन भाई, तो कभी खुद के भाई। बस चाचा बड़े अब्बा का आना बाकी है। एक और वाइड, अच्छी गेंद, अच्छी वापसी। चांद भी हमसे जुड़े हुए हैं। चांद बादलों में छुपा है लेकिन ये चांद हमारे बीच फैला है। लेग स्टंप के बाहर, वाइड बॉल। तनवीर भाई को हम नहीं भूल सकते जिन्होंने बहुत लाजवाब काम अभी तक अंजाम दिया इस पूरे टूर्नामेंट में। वेरी वेल डन तनवीर भाई। ऑन साइड में तेज तर्रार, 1 रन आसानी के साथ। ये ग्रुप काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, देखते हैं कौन सी टीम आएगी सेमीफाइनल के लिए। अगर आईएस ये मुकाबला जीतती है तो उनकी दावेदारी काफी बढ़ जाएगी, अगर वहीं पर कुछ ऊंच नीच तो पूरा ग्रुप खुल जाएगा। सफा इंटरनेशनल टूर्स एंड ट्रैवल के प्रोप्राइटर भी बस चंद पलों में हमसे जुड़ने जा रहे हैं। जुनैद मोमिन। एक ओवर का खेल खत्म हुआ, रन बने 1 और 1 11। इस वक्त 1 ओवर के बाद रन भी 11 है। गेंदबाजी के लिए अरफात, राउंड द स्टंप्स। आईएस प्लीज थोड़ा वक्त का भी ख्याल रखना है, इतना ज्यादा सोच विचार आपको नहीं करना है। पहले गेंद फुल टॉस थी लेकिन नीचे बैकलिप से खेला है, गेंद वो बाउंस खाकर फील्डर के हाथ में। 1 रन, अच्छी गेंद, परफेक्ट यॉर्कर, ब्लॉक हॉल में रखी हुई गेंद, कोई भी रन नहीं, डॉट बॉल। अरफात राउंड द स्टंप्स, अच्छी गेंद थी, इस बार अपने पैरों को खोल के स्ट्रोक खेला था। नूर अंसारी की तरफ गेंद गई, सिंगल। स्कोर है फिलहाल 13 रन, 3 बॉल का आना अभी भी बाकी। अच्छी गेंद, डॉट बॉल। स्ट्राइक पर है इस वक्त अली, जिन्होंने अभी तक 4 गेंद का सामना किया, 3 रन बनाए। वो कहने की देरी और दिला दी सिक्सर की मंजूरी। अली की अब निकल पड़ी।
19-19। पैंथर्स 11 ने भी आई थिंक एक मुकाबला जीता है अपना पिछला। फिर से वाइड स्कोर आगे बढ़ता हुआ 20-20। जमा अंसारी बहुत कुछ जमा करने की कोशिश भी कर रहे हैं। ऑन साइड में खेला हुआ स्ट्रोक, डायरेक्टेड अपील एंड नॉट आउट। सिंगल की मदद से 2 ओवर के बाद रन बने 21-21। 2 ओवर के बाद हम देखिए तो रन बने फिलहाल 21-21। तीसरे ओवर की शुरुआत कप्तान नूर अंसारी पिछले मैच में सिर्फ 3 रन दिए थे, लाजवाब गेंदबाजी की थी। जबकि पिछली दफा तीसरा ओवर लेकर आरिफ आए थे, इस बार चेंज है थोड़ा सा रणनीति में। 1 रन, और मैं समझता हूं सही फैसला, क्योंकि नूर की गेंदों में काफी अच्छा टर्न मिल रहा है। इस बार हवा में तारिक खान ने कैच छोड़ दिया है। नूर अंसारी नाखुश होंगे क्योंकि मौका बना दिया था पहले विकेट का, लेकिन फील्डर का साथ नहीं। कदमों का इस्तेमाल, ऑन साइड में खेला हुआ स्ट्रोक, ओवर थ्रो, जिसके कारण 2 रन पूरे। 2 की मदद से स्कोर हो चुका है सिल्वर जुबली 25। आप ये टूर्नामेंट देख सकते हैं यूट्यूब पर लाइव। यूट्यूब पे जाइए, प्रिंस मूवीज लाइव टाइप करिए और टूर्नामेंट का लुत्फ उठाइए। एमआर सेलिब्रेशन डे टूर्नामेंट 26-26। 2 बॉल का आना बाकी। अभी तक नूर ने 5 रन दिए, जिसमें से एक ड्रॉप कैच पे भी रन आया हवा में, और इस बार 4 बदल दिया विचार। चौके की मदद से रन बन चुके हैं 30-30। नूर भी थोड़े से महंगे साबित होते हुए। नूर अंसारी अरमान के लिए एज एंड गॉन। पहला ब्रेक थ्रू मिलता हुआ आईएस स्पोर्ट को, और दिलाया किसने? कप्तान ने। और कैच किसने पकड़ा है? वाइस कप्तान ने। कैप्टन और वाइस कैप्टन की जोड़ी मिलकर मौका बनाती हुई। चौथा ओवर लेकर आरिफ अंसारी बिल्कुल तैयार। आईएस स्पोर्ट प्लीज थोड़ा सा स्पीड अप करना है। राउंड द स्टंप्स गेंदबाजी कर रहे हैं आरिफ अंसारी। स्ट्राइक पर अली। पहली गेंद जाने दिया अली ने, सही फैसला, वाइड बॉल, अंपायर का कॉल। इस बार बहुत तेजी के साथ स्ट्रोक खेला था, लेकिन ऊंचाई ज्यादा, ताकत झोंक बैठे थे इस स्ट्रोक में। टर्फ क्रिकेट में मैं कहता हूं ताकत की नहीं, नजाकत की जरूरत होती है। 32-32। हवा में, सीधा हाथों में, होम डिलीवरी एक्सेप्ट की वहां पर अरफात ने। बिना ओटीपी की होम डिलीवरी गई थी और अरफात ने कहा यस आई एम एक्सेप्टेड। अब बल्लेबाजी के लिए कमरान। न्यू बैटर कामरान। कामरान और आरिफ प्रैक्टिस साथ में काफी करते हैं। आज अपोजिशन है, ओ शकर की गोली देती, लेकिन भूल गए कि ये कामरान है, इनके पास भी तजुर्बा काफी है। आफ्ताब आपको यहां से हटना है। बार बार अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि पीछे किसी को नहीं आना है। इस बार अच्छा यॉर्कर, और देखना है वहां पे रन आउट। ताबिर जयरूमी भी हमसे जुड़ रहे हैं, मोस्ट वेलकम। कमरान सामना करें गेंदबाज आरिफ का, एक कार 44। एक और वाइड 45। अगले मैच का अपडेट देना है। रजमी मांडेकर भी जुड़ चुके हैं। यूनाइटेड स्पोर्ट और पैंथर 11। फैज अंसारी काफी लेजी हुए वहां पर, और बल्लेबाज क्रेजी हुए। 46-46, 3 विकेट के नुकसान पर। 1 ओवर का और बाकी है खेल, लेकिन देखना है अग्नि परीक्षा में कौन होगा पास और कौन होगा फेल। यूनाइटेड स्पोर्ट के कप्तान तैयार रहना है। 46-46। ऐसा लग रहा है कि कामरान ने पूरा कसर निकाल लिया, जो आरिफ के खिलाफ उनकी जानकारी थी उसे झोंक दिया उन्होंने।
गणेश का टिकट कटते कटते रह गया, घर जाने का टिकट निकलवा लिया था, लेकिन सुनील ने एंड मोमेंट पे वापसी कराई थी। सुनील को प्यार से तो कुछ और पुकारते जो मैं नहीं कहूंगा, जबकि उनका सरनेम दासरी है, लेकिन बांसुरी बराबर बजाई उन्होंने अपोजिशन की। आइए जल्दी गेम को शुरू करना है प्लीज। इम्पैक्ट प्लेयर, आईएस को 2 रनों का पेनल्टी दिया गया है। यस थैंक यू। तो 46 2 रन पेनल्टी के ऐड करके 48 48। शोएब आखिरी ओवर लेकर तैयार है और डायरेक्ट हिट, कमरान रन आउट। बड़ा विकेट है ये। कमरान के आउट होने का मतलब है टोटल में 10 रन का डिफरेंस। ये देखिए कमरान गए तो नसीर आए। 48 हो गए 46। उनके 12th मैन है साथ भाई, आप रिलैक्स रहें। न्यू बैटर नसीर खान, फिलहाल नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे स्ट्राइक पर हैं फहीम, दोनों ही नए बल्लेबाज। ऑन साइड में खेला हुआ स्ट्रोक, 1 रन तो आसानी से आएगा। यूनाइटेड के कप्तान असगर, आपको टॉस के लिए आना है। लेग स्टंप के बाहर वाइड बॉल, रन हो चुका है अर्धशतक 50। अर्धशतक पूरा कर लिया यहाँ पर पैंथर्स 11 ने। देखते हैं और कितने रन जोड़ पाती हो। नसीर खान का तेज तर्रार स्ट्रोक, लेकिन रन नहीं की मिलेंगे। हमारे बीच में जुनैद मोमिन साहब तशरीफ ला चुके हैं, जो कि ओनर हैं सफा इंटरनेशनल टूर्स एंड ट्रैवल्स, जो कि हज एंड उम्रा के पैकेज के लिए काफ़ी मशहूर है। मोस्ट वेलकम सर, आपका इस्तकबाल है इस टूर्नामेंट में, जिन्होंने हमें स्पॉन्सरशिप भी दी है। जिस किसी को भी अपना सफ़र सुहाना बनाना है, उसे एक बार सफा इंटरनेशनल टूर्स एंड ट्रैवल्स जाना है। आपके सफ़र को बनाए बहुत ही खूबसूरत और आसान सफ़र टूर्स एंड ट्रैवल्स। इस बार एज लगाए, गेंद पीछे की तरफ गई, 1 रन। उनकी टीम भी एक्शन में है। कुछ ही देर के बाद 53-53 इस इनिंग की आखिरी बॉल। यूनाइटेड के कप्तान टॉस के लिए आना है। और रन आउट आखिरी गेंद पे, तो टोटल रन बने 53-54 का टारगेट। अगला टॉस यूनाइटेड बनाम पैंथर 11। नसीर भाई आपको पहले टॉस करवाना है, फिर फील्डिंग लगानी है। कमरान भाई आप फील्डिंग लगा ले ताकि वक्त बचेगा। 54 to win, I think. Yes, 54. जुनैद मोमिन साहब सफा इंटरनेशनल टूर्स एंड ट्रैवल्स हज एंड उम्रा पैकेज में बहुत ही मशहूर, जो एक से एक लग्जरी डीलक्स पैकेज आपको बहुत ही लोएस्ट रेट पे प्रोवाइड करते हैं। सफा इंटरनेशनल टूर्स एंड ट्रैवल्स, आपके कहीं के भी सफर को आपको बनाना है सुंदर, आसान और सुहाना, तो एक बार आपको पड़ेगा सफा इंटरनेशनल टूर्स एंड ट्रैवल्स जाना। उनके 10 से मुबारक से टॉस, हमारे एक बहुत अहम स्पॉन्सर। खेलने वाली टीम है पैंथर 11 और यूनाइटेड स्पोर्ट्स। देखते हैं टॉस किसने जीता है। सैफ, पैंथर्स ने टॉस जीता है। बहुत शुक्रिया जुनैद मोमिन साहब आपका, आपको हमारे बीच से एक बार फिर से जुड़ जाना है। फील्डिंग लगानी है प्लीज। देखिए एक रिक्वेस्टेड अनाउंसमेंट है। मेरी रिक्वेस्ट है कि सारे एमआरस हैं, अगर किसी के पास कोई पेन किलर है तो प्लीज कमेंट्री बॉक्स में पहुंचा दे, किसी को जरूरत है। नो, आपके करीबी साथी को, आरिफ और जमान अंसारी ने ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाई है कि इस मुकाबले के बाद केक कटिंग सेरेमनी है, आज सभी को रुकना है। देखिए प्लीज एक रिक्वेस्ट, अगर किसी एमआर के पास पेन किलर हो तो हम तक पहुंचा दे।
पहला ओवर। नसीर, गेंदबाज का नाम बताना है। नसीर खान। साजिद अंसारी। अभी तक अगर हम देखें तो खाता नहीं खोल पाई है आईएस स्पोर्ट। अब जाकर पहला रन। देखिए, अगर किसी के पास पेन किलर हो, इतने सारे एमआर हैं, तो प्लीज हम तक पहुंचा दे। हमारे एक स्टाफ को काफी जरूरत है। और आरिफ अंसारी का पलटवार कमबैक करते हुए सिक्सर के साथ। सात रन। एक और ही बड़ा हिट आता है तो फिर जो रिक्वायर्ड रन रेट है उस तक पहुंच जाएगी यहां पर आईएस स्पोर्ट। छोड़ दिया, जाने दिया, वाइड बॉल। 8 रन। ओहो, इस बार स्ट्रोक बना के मारा है आरिफ अंसारी ने। गजब का हिट। सिक्सर की मदद से स्कोर तेजी से उछलता हुआ। 14 रन, 1 बॉल का आना बाकी। उसामा अंसारी मेरे क्लासमेट। एडू फार्मा एकेडमी। फार्मेसी की दुनिया में अगर आपको अपना मुस्तकबिल फ्यूचर बनाना है तो एडू फार्मा से आप जरूर कांटेक्ट करें। आपको किसी भी तरीके की हेल्प चाहिए या फिर आप फार्मेसी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो सारी सहूलत दस्तयाब है एडू फार्मा एकेडमी की तरफ। एक ओवर के बाद हम देखें तो रन बन चुके 15 बचे हुए। 4 ओवर में जो जीत के लिए रन चाहिए वो है 39-39। और उसामा अंसारी के दोस्त भी एक्शन में नजर आएंगे। इसके बाद आमिर खान। आज आमिर खान बिल्कुल ऑफ कलर नजर आए हैं क्योंकि पहले ऑलरेडी काफी ओवर एक्साइटेड थे टूर्नामेंट शुरू होने से पहले। जुनैद मोमिन साहब भी हमारे बीच तशरीफ फरमाए, जलवा अफरोज हैं। सफा इंटरनेशनल टूर्स एंड ट्रैवल्स जो कि मशहूर है अपने हज और उम्रा पैकेजेस के लिए। और अब इसके बाद से सिलसिला भी काफ़ी तेज़ी से शुरू हो जाएगा उम्रा टूर्स का। तो जिस किसी को भी उम्रा टूर या फिर कहीं भी सैर व तफरी के लिए जाना है तो आपको ज़रूर सफ़ा इंटरनेशनल टूर्स एंड ट्रैवल्स जुनैद मोमिन साहब से कांटेक्ट करें, अपने सफ़र को आसान और सुहाना बनाएं। जुनैद मोमिन साहब जिन्होंने हमें स्पॉन्सरशिप भी दी है इस टूर्नामेंट को कामयाब करने के लिए, उसके लिए भी हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। अच्छी गेंद थी, 1 रन पूरा किया वहां पर आरिफ अंसारी ने। इस बार अच्छा स्ट्रोक लगाया है तारिक खान ने। 1 रन 23 कदमों के साथ पूरा। आरिफ अंसारी अब तक 2 बड़ा हिट ऑलरेडी लगा चुके हैं। इस बार फिर से अच्छा स्ट्रोक लेकिन फील्डर के हाथ में डॉट बॉल। ओ, इस बार आगे निकले थे, अपील, लेकिन गेंद विकेट कीपर के पास आई थिंक बाउंस होकर गई है। लेकिन ये अपील क्यों हो रही है ये समझ में नहीं आया। विकेट कीपर से
बहुत पहले गेंद टिप्पा खाई थी। यस, ये डीआरएस है जो सैटेलाइट के जरिए देखा जा सकता है। देखिए ये टूर्नामेंट का लाइव कवरेज आ रहा है, लेकिन Amazon प्राइम और नेटफ्लिक्स पे, जिसका सब्सक्रिप्शन काफी महंगा है। ओ, इस बार आरिफ अंसारी का पलटवार। कहा इतना हु अल्लाह मचा रहे हो, थोड़ा उनका भी जवाब सुनिए। बेहतरीन हिट लगाते हुए आरिफ अंसारी, स्कोर तेजी से उछलता हुआ 23-23। ये तीसरा बड़ा हिट आया आरिफ अंसारी के बल्ले से। कदमों का इस्तेमाल और रन मिलेंगे 4। बदल रहे हैं आरिफ अंसारी मैच का सुविचार। 2 ओवर के बाद 27-27। आज ऐसा लग रहा आरिफ कुछ अलग इरादों के साथ आए हैं। जो उनका हुनर हमने ताल्लुका क्रिकेट में देखा है, वो पिछले एमआर टूर्नामेंट में नहीं देखने को मिला था। अब इस वक्त बात उनके वकार की आ गई और आरिफ अंसारी बता रहे हैं कि जब वकार की बात होगी तो फिर फॉर्म भी बरकरार रहेगा। लाजवाब बल्लेबाजी। वही उनके भाई जमा अंसारी पिछली बार प्लेइंग 11 में थे, इस बार सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन में है। टीम ओनर थे वो सैफ अंसारी, खूबी इनकी खबर रखते हैं। कमरान आए गेंदबाजी करने के लिए। बैटल देखने लायक रहेगा जब कमरान के सामने आरिफ होंगे, क्योंकि कमरान ने 2 सिक्सर लगाए थे। क्या आरिफ भी उनके गेंदबाजी में लगा पाएंगे? नो बॉल का कॉल। देखना है क्या आया है, डाउनफॉल, नॉट आउट। नो +1 फ्री हिट। बिग हिट का मौका है, सिक्सर या फिर चौका है। कमरान के सामने आरिफ, दोनों साथ में प्रैक्टिस बहुत करते हैं, कमियां और खूबियां को बखूबी पहचानते हैं। पिछली इनिंग में तो कमरान ने कुछ अपील कर रहे हैं फील्डर, भूल गए कि फ्री हिट है। इसीलिए कहते हैं क्रिकेट सिर्फ ग्राउंड में नहीं, दिमाग में भी खेला जाता है। इस बार अपने आप को रूम देकर बड़े स्ट्रोक की कोशिश की। 1 रन आसानी के साथ। कमरान की गेंदबाजी बहुत ही कमाल की, अभी तक सिर्फ 4 रन खर्च किया है और 3 बॉल हुई है। 31-31। देखते हैं किसका जॉब होगा प्रॉपर डन। ओह, दांडी गुल। तारिक खान इज गॉन, कमरान ऑन। बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैं यहाँ पर कमरान। हमारे बीच जुनैद मोमिन साहब मौजूद हैं, सफा इंटरनेशनल टूर्स एंड ट्रैवल्स के प्रोपराइटर, हज एंड उम्रा पैकेजेस में जो है काफी मशहूर। जीत के लिए यहाँ से जो रन चाहिए वो है 23 और गेंदे बची है 14 बॉल में 23। रिक्वायर्ड एंडेड 10 से भी नीचे है। ये एक प्लस पॉइंट है इस वक्त आईएएस के पास। वो अच्छा स्ट्रोक, रन के लिए हिरन बने हैं। अपील और नॉट आउट। यस, जमा वो अंपायर का काम है, ना कि हमारा। सिंगल की मदद से स्कोर हो चुके हैं फिलहाल 32-32। अभी भी 1 बॉल का आना बाकी, लेकिन देखना है कौन होगा किस पर हावी। लास्ट बॉल। आरिफ कमरान के सामने 2 दिग्गज क्रिकेटर्स की जंग। छोड़ दिया सही फैसला, वाइड बॉल। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 33-33। फिर से जाने दिया। अब आरिफ अंसारी दिमाग से कमरान को हराने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी लाइन को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। शफल हो रहे हैं, पीछे जा रहे हैं, फिर आगे आ रहे हैं, जिसके कारण थोड़ा सा परेशानी में। ओ, मौका बना दिया था कमरान ने। विकेट कीपर कौन है? ये बहुत बड़ी गलती की है इरफान ने, क्योंकि आरिफ का विकेट छोड़ना मतलब मैच छोड़ना। बने रन इस वक्त हम देखें तो फिलहाल 3 ओवर के बाद 33-33। 12 गेंदों में जीत के लिए चाहिए 20। 33 बने हैं, 12 में 20 बनाने हैं। रिक्वायर्ड 110 का 34 हुआ है। 34, 12 में 20। कप्तान खुद आ रहे हैं सेकंड लास्ट ओवर लेकर। वक्त का भी ख्याल रखना है। पैंथर्स 11। नसीर खान टीम के कप्तान, देखना है क्या कुछ करेंगे। आरिफ उनसे बातचीत कर रहे हैं। ऐसा नज़ारा हमने कल इंग्लैंड और इंडिया के बीच देखा था।
आकाशदीप बेन डकेट से काफी बातचीत कर रहे थे और जब उन्हें आउट किया था तो उन्हें सी ऑफ करने भी गए थे और आज भी वैसे ही नजारे देखने को मिले थे जब आकाशदीप बल्लेबाजी कर रहे थे। क्रिकेट की यही तो खूबी और खासियत है, पहली गेंद अच्छा स्ट्रोक, रन आउट का मौका और बल्लेबाज आउट। देखिए कमरान थे, ये आउट होकर डगआउट लौट रहे हैं। अब 11 में 20, 11 बॉल में 20 रन। ऐसे इक्वेशन आसान दिखते हैं लेकिन करने में काफी मुश्किल। शोएब, न्यू बैटर शोएब, देखना है, फिलहाल तो नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर है। नसीर खान कप्तान इस वक्त उप कप्तान के सामने, लेकिन देखना है किसकी जीत होगी, आईएएस की या फिर पैंथर्स 11 की। कोशिश की है लेकिन कामयाबी नहीं और जीवन दान फिर से मिला है आरिफ को। कोशिश लेकिन लाजवाब थी फील्डर की वहां पर। और अब आरिफ भी थोड़े से दबाव में नजर आ रहे हैं क्योंकि बल्ले से मिडल नहीं हो रही है गेंद। 10 में चाहिए अब 20, मिस टाइम है और 1 रन। 9 गेंदों में 19, एक बड़ा हिट अनिवार्य है। 3 बॉल का आना बाकी। 9 में 19, अगर इन 3 गेंदों में एक भी बड़ा हिट नहीं आया तो फिर थोड़ा सा दुविधा में रहेगी आईएएस। नसीर खान जबरदस्त गेंदबाजी अभी तक, छोड़ दिया, जाने दिया, डॉट बॉल। जुनैद मोमिन साहब इस वक्त इस टूर्नामेंट की जीनत को 2 बाला कर रहे हैं। सफा इंटरनेशनल टूर्स एंड ट्रैवल्स जो कि मशहूर अपने हज एंड उम्रा पैकेजेस के लिए, इस बार कवर की तरफ खेला है। 1 रन। और भी आपको अगर किसी भी मुल्क या बैरून मुल्क का सफर करना है तो सफा इंटरनेशनल टूर्स एंड ट्रैवल्स का आपको रुख करना है क्योंकि आपके सफर को बनाता है आसान और सुहाना। 7 गेंदों में जीत के लिए कितने रन चाहिए? 18, 18। नासिर की कमाल की गेंदबाजी, आरिफ फुल टॉस और बिग हिट, मैच हो गया फिट। अब चाहिए 6 में 12। आरिफ बदल देते हैं कभी भी मैच का नजारा। 6-12 का इक्वेशन। मैच में कमबैक कर चुके आईएएस दोबारा। 6-12, लेकिन देखना है किसका फिरेगा पारा। आखिरी ओवर किस पर जिम्मेदारी होगी पैंथर्स 11। कप्तान नसीर खान किस पे भरोसा कर रहे हैं? 6-12, गेंदबाजी शुरू करनी है। प्लीज नसीर, आपके गेंदबाज को आपको थोड़ा सा बॉलिंग मार्क पे भेजना है। कमरान, थोड़ा सा वक्त का भी ख्याल रखना है क्योंकि पिछली बार जब एमआर का शो था तब रात के नहीं, करीब करीब हम सुबह के लम्हों में पहुंच चुके थे। आखिरी ओवर लेकर आफ्ताब, पहली गेंद और ये अच्छा काम किया है कि 1 रन। स्ट्राइक पर होंगे आरिफ जिन्होंने अभी तक मैच का रुख बदला है। 4 बड़े हिट लगा चुके हैं। 5 में 11। ये मुकाबला अब आईएएस बनाम पैंथर्स नहीं, आरिफ बनाम पैंथर हो चुका है। आरिफ 1 मैन शो, गेंदबाजी में महंगे साबित हुए थे। अब तक तो जितने दिए थे उससे ज्यादा बना चुके हैं, लेकिन देखना है क्या जीत दिला पाएंगे अपनी टीम को आरिफ अंसारी। आफ्ताब, ब्राउन द स्टंप्स आरिफ के लिए। आरिफ अंसारी अभी तक मेरे हिसाब से हम देखिए तो 30 रनों पे बल्लेबाजी कर रहे होंगे मिनिमम। कदमों का इस्तेमाल, गैप में खेला हुआ स्ट्रोक, 4। अब जीत के लिए 4 गेंदों में जो रन चाहिए वो है आई थिंक 7, 4-7 का इक्वेशन। लेकिन ये देखने मैच जाएगा किसके हाथ। जीत के लिए भले अभी रन चाहिए 7। 4 बॉल में 7 रन आए हुए दर्शक का सभी का इस्तकबाल। अपने स्ट्रोक को चेक किया, डॉट बॉल, 3-7। आरिफ के पास वो मादा है कि एक बड़ा हिट लगाकर स्कोर लेवल कर सकते हैं, लेकिन सिचुएशन टेंस और अंपायर का कॉल नो बॉल। ये गेंदबाज ने अपने हाथों से पैरों पे कुल्हाड़ी नहीं, कुल्हाड़ी पे पैर दे मारा है। 3 में 6, ऊपर से फ्री हिट, हवा में और हाथों में, भूल गए, जश्न मना रहे हैं। ये फ्री हिट है, ये क्या कर बैठी है यहाँ पर पैंथर्स। तीसरा रन भी
देखिए, इसीलिए मैं कहता हूं और बार बार कहता हूं, जीत से पहले जीत का जश्न और शादी से पहले शादी की मुबारकबाद देना दोनों खतरनाक है। कैच पकड़ के जश्न मनाया और अब इनका ही जुलूस निकलने वाला है। कितने चाहिए यहां से? आरिफ, इरफान, 2 में 3, 2-3 का इक्वेशन। नूर, आपको वहां से हटना है तुरंत। 2-3 मैच, 2 में 3। कमरान 3 में 7 था, 9 पाई, फिर 3 भागे। देखिए, कहते हैं कि हमारे लोगों का दिमाग और हिसाब बहुत तेज होता है, लेकिन यहाँ पर सारा जज्बात का खेल है, और जब जज्बात आ जाता है तो फिर दिमाग काम करना बंद कर देता है। 3 में 6 चाहिए थे, अब 2 में 3 है। आफ्ताब शोएब के लिए जाने दिया है, और ये वाइड पर सिंगल। 1+1 2। अब चाहिए 2 गेंद में 1, स्कोर आर लेवल। ये आरिफ अंसारी, मैंने कहा था ये मुकाबला अब आईएएस बनाम पैंथर नहीं, आरिफ बनाम पैंथर हुआ है। और वो जो चौका था और वो फ्री हिट पे जो 3 रन दौड़े हैं आईएएस ने, वो बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। अभी भी मैच टाई हो सकता है। 2020 आईपीएल का मैच कौन भूल सकता है? पंजाब स्किम बनाम दिल्ली कैपिटल्स, 3 बॉल में 1 चाहिए थे और वो 3 गेंदों में 1 रन नहीं बने थे। क्या आज आफ्ताब भी 2 में 1 बनाने से रोक पाएंगे? नो बॉल, और मैच को जीत लिया है आईएएस स्पोर्ट ने। मेनी कांग्रेचुलेशन एंड हार्ड लक पैंथर्स 11। मुट्ठी इनके गिरफ्त में थी, लेकिन टाइट करने के चक्कर में रेत हाथों से फिसल गई और ये मुकाबला भी दूर चला गया पैंथर 11 से। आई थिंक मैच के हीरो क्या एक बार फिर से मैन ऑफ द मैच वंस अगेन, पिछले मैच के हीरो, छोटा पैकेट बड़ा धमाका, आरिफ अंसारी। और आरिफ ने अपना मैन ऑफ द मैच अरफात को डेडिकेट किया है। जुनैद मोमिन साहब, आपसे गुजारिश है कि आपको